Hi, this is Khushbu with another question of circles. This is question number 6 from exercise 10.4, page number 179 from NCERT. It says a circular path of radius 20 meter is situated in a colony. तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस गिवन है 20 meters. Says three boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy phone in his hand to talk to each other. So यहाँ पे बेसिकली वो क्या बता रहा है कि तीन बॉयज हैं, मिस अंकुर, सैयद एंड डेविड. ये तीनों जिससे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं और इनके हाथ में टॉय फोन्स हैं. सो अब तीनों का डिस्टेंस हमें गिवन है कि सर्कल इनका रेडियस गिवन है 20 मीटर. 20 मीटर की डिस्टेंस 20 इसका रेडियस है, दैट मींस ये OA दिस इज 20 और तीनों की लेंथ इक्वल है, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है. दैट मींस ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो यहां से अगर हम दिस इज O, दिस इज M, सो दिस इज द सेंटर. अब ये ट्रायंगल इज इक्विलैटरल सिंस triangle ASD is an equilateral triangle. और हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन होती है, इट पासेस थ्रू द सर्कमसेंटर, मतलब इसके सेंटर को पास करके जाती है. मीडियन passes through the circumcenter center in the equilateral triangle. मीडियन सर्कमसेंटर को पास करके जाती है और मीडियन जो वो इंटरसेक्ट करती है उसको रेशियो में डिवाइड करती है, which is 2:1. So median divides, median intersects each other in the ratio of 2:1. इसका मतलब ये अगर हम देखें यहाँ से कोई मीडियंस पास कर रही हैं तो ये जो OA अपॉन OM का रेशियो होगा, OA by OM will be 2:1. OA इतनी लेंथ हमें गिवन है 20, so 20 upon OM is equal to 2/m. So OM is equal to 20/2. That means 10 meter. ये लेंथ है हमारे पास OM की, which is 10 meters. So यहाँ से हमारे पास अगर OM की लेंथ is 10, अब इस ट्राइंगल के अंदर दिस इज 90 डिग्री का है. सो इन ट्राइंगल AMD, इन ट्राइंगल AMD इसके अंदर हाइपोटेन्यूज है AD² बाय पाइथागोरस थ्योरम. AD² equals MD² plus AM². सो AD की लेंथ हमें फाइंड करनी है. AM is, हमारे पास यहाँ से OM आ चुकी है और OA की लेंथ है 20. तो यहाँ से AM की लेंथ क्या होगी? AM is equal to OA plus AM. That means 20 plus 10 equals 30 meters. This is 30 का स्क्वायर. MD है SD का हाफ और ये सारी साइड्स इक्वल है. तुम कह सकते हैं कि MD AD का हाफ है because all sides are equal. AD इक्वल है SD के, इक्वल है AS के. तो अगर MD हाफ है SD का, MD हाफ होगा AD का भी, बिकॉज ये सब साइड्स इक्वल है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AD/2 का स्क्वायर. सो AD² विल बी इक्वल टू 30 का स्क्वायर इज 900. इसका स्क्वायर निकालेंगे तो AD²/4. अब ये AD दोनों एक साइड पर होंगे, सो AD² माइनस AD²/4 इक्वल्स 900. So 4 नीचे आएगा तो दिस विल बी 4AD² minus AD² equals 900. So 4AD² में से AD² सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3AD² by 4 equals 900. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी AD² is equal to 900 into 4/3. ये वैल्यूज वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगे. 3 1s are 3 3s are, so AD is equal to 1200. स्क्वायर इधर जाएगा तो ये बनेगा इसका रूट. सो रूट में सॉल्व करेंगे तो ये होता है 3 4s are 12 और 100 के लिए हम लिख सकते हैं 10 into 10. सो पेयर में से एक 10 बाहर आएगा और 4 का रूट होता है 2.
अंदर रह गया 3, AB की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 20√3 मीटर्स. दिस इज AB. तो अगर AB 20√3 मीटर है तो सारी स्ट्रिंग्स की लेंथ हमारे पास 20√3 है. So this was question number 6 from exercise 10.4 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.